हाय स्टूडेंट्स, आई एम एड्रेसिंग टुडे दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स दी थी और 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई हुए हैं और परसेंटेज आसमान छू रहे हैं। एक ज़माना था जहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और डिस्टिंक्शन हुआ करता था। आज वो सब पीछे छूट गया है। हर बच्चा 80% के ऊपर है, मतलब डिस्टिंक्शन के ऊपर ही है। 75% को डिस्टिंक्शन बोलते थे, 60% के नीचे आए तो सेकंड डिवीज़न, 60% के ऊपर आए तो फर्स्ट डिवीज़न, ये माना जाता था। बट आज सारे बच्चे 80+ है और इतना ही नहीं, परसेंटेज आसमान छू रहे हैं। 85%, 88%, 90%, 92%, 95, 98, 99 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है। सो इतने हाई परसेंटेज आने के वजह से रॉन्ग डिसीजंस लेने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे इतने ज़बरदस्त परसेंटेज आ गए, तो क्या हम एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट है? क्या हम लोग सेकेंड आइंस्टाइन ही है? सो ये एक्चुअली स्पीकिंग इतने हाई परसेंटेजेस नहीं देने चाहिए। बट ठीक है, आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। बट मैं आपको बताता हूँ, आप आपके कोई भी फ्यूचर कैरियर डिसीजंस अगर लेते हो तो जो आपको परसेंटेज आया है उसमें -15% करना, -15% करना और उसके बाद डिसीजन लेना। बिकॉज दीज आर इन्फ्लेटेड परसेंटेज, दीज आर नॉट द परसेंटेज ऑन विच यू विल डिसाइड द स्ट्रीम। आई हैव सीन इन पास्ट स्टूडेंट जैसे ही आता है 90% के ऊपर आता है, वो साइंस में चला जाता है। वो साइंस में जाने के बाद में 2 साल धक्के खा के फिर कॉमर्स में आ जाता है। सो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये 3 ऑप्शंस होते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद में, और तीनों ही अच्छे ऑप्शंस है। सबसे ज़्यादा तो आर्ट्स में, जो हम लोग को एक्सप्लोर नहीं करते। हमने तो मुंबई वाले बच्चों ने तो आर्ट्स को ऐसा बना रखा है, जिसको कम परसेंटेज आएगा वो आर्ट्स में जाएगा। सबसे ज़्यादा वास्ट फील्ड तो आर्ट्स की है। हाँ, फिर कॉमर्स है, साइंस है, तो ये 3 स्ट्रीम्स है। मेरा खाली एक ही बोलना है, जो भी डिसीजन लोगे -15% कर लेना और अपने पेरेंट्स को डिसीजन लेने देना। और पेरेंट्स आप लोगों के लिए -15% करने के बाद में ना, वो पुराने ज़माने में पहुंच जाएंगे जब आप और मैं स्कूल में पढ़ा करते थे और हमारे 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज आए थे। तो जो परसेंटेज आता था तो हम डिसाइड करते थे 80+, 83, 84+। अगर किसी को परसेंटेज होता तो हम बोलते थे कि ठीक है, ये बच्चा साइंस में जाएगा तो फिर वहाँ पे रिटेन हो पाएगा, वहाँ पे रिटेन हो पाएगा। और या फिर ये बच्चे को अगर आगे प्रोफेशनल कोर्सेस करने हैं तो वो कॉमर्स में जाएगा और प्रोफेशनल कोर्सेस करेगा। सो ये परसेंटेज -15% करते ही ओरिजिनलिटी पे आ जाओ। जो हमारे टाइम पे पेरेंट्स, आपके और मेरे टाइम पे जो परसेंटेज आते थे वो रियल मेजरमेंट है। वहाँ से आप मेजर करना कि बच्चे को आपको क्या स्ट्रीम दिलवानी है। सो बच्चा नहीं तो अदरवाइज मिसलीड हो जाएगा। और ये जो एज है ना, 16, आज बच्चों की 16 या 17 एज होगी, 16 से लेकर 26 तक की जो एज है, ये कैरियर बिल्डिंग एज है। इसमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी रॉन्ग डिसीजन उनके पूरे कैरियर को तबाह कर सकता है। मुझे लगा कि रिजल्ट्स आने के बाद इतने इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स है। मेरे एक पहचान के कलीग है, मेरे टीचर है, उनके बच्चों को 99%, 98% आया है। सो एक्चुअली ये इतने हाई लेवल के परसेंटेज रियलिस्टिक नहीं लगते। परसेंटेज 83, 84 मैक्सिमम होने चाहिए कि जो बच्चे ने बहुत मेहनत की है वो 83, 84 पे चले जाए। और वैसे क्राइटेरिया में कोई बच्चा अगर 90s पे पहुंच जाता है तो उसका तो न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो आनी चाहिए। 83, 84 के ऊपर परसेंटेज नहीं देना चाहिए। ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है ना, SSC, HSC और SSC, CBSE और ICSE बोर्ड्स, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो परसेंटेज और नंबर्स का जो गेम शुरू हुआ है ना, उसको रोके थोड़ा। अदरवाइज वी विल हैव
have a whole generation going into depression because they will never be able to maintain this percentage in future and they may go for wrong decision. आप कई लोग अभी कोटा में रोज सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वो रीज़न यही है कि 10th में परसेंटेज आते ही पेरेंट्स ने और बच्चे ने डिसीजन ले लिया। बच्चा भी कंफ्यूज है, क्या मैं होशियार हूँ, मैं इतना लेके आ गया, फिर 2 दिन बाद उसको फील हो जाता है हाँ मैं तो होशियार हूँ। और पेरेंट्स भी बोलते इतना लाया है, इमीडिएटली उसको साइंस में उसको कोटा भेज दिया। वहाँ पे वो मैच नहीं कर पाया क्योंकि स्कूल के परसेंटेज, 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज प्रोफेशनल कोर्सेस में कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। तो इतने परसेंटेज देना बंद करिए। 83-84% के ऊपर सारे फेक परसेंटेज है। आज बुरा लगेगा, मेरा ये जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे, मेरा वीडियो देखोगे, तो जिनको परसेंटेज आया वो सब मेरे को भर भर के गाली देंगे। बट जिनको भी 83-84% के ऊपर आया है वो फेक परसेंटेज, दैट इज नॉट प्रॉपर परसेंटेज। परसेंटेज इतने हाई नहीं होने चाहिए। सो अब आ गए तो आ गए, हाई परसेंटेज तो आ गए, तो पेरेंट्स -15% करके डिसीजन लेना। -15% करने के बाद आप ये डिसाइड करना कि आपको आगे करियर में क्या ऑप्शन चूज करना है। थैंक यू।